दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड का असली सत्य क्या है? हम कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और मरने के बाद कहाँ जाते हैं? आज तक जितनी भी किताबें लिखी गईं, जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं, उन सबका सार अगर कहीं समाहित है तो वो है उपनिषद। उपनिषद सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये वो दिव्य ज्ञान हैं जो हजारों साल पहले ऋषियों ने ध्यान में बैठकर सीधे ब्रह्मांड से प्राप्त किया था। और आज इस वीडियो में मैं आपको 108 उपनिषदों का पूरा सार एक ही फ्लो में, आसान भाषा में, इस तरह बताने वाला हूं कि आपका सोचने का तरीका, आपका जीवन और आपकी आत्मा सब कुछ बदल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो सत्य मिल जाए जिसकी खोज में आप जन्मों से भटक रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एक चीज सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, और वो है आप खुद। उपनिषद हमें सबसे पहला जो ज्ञान देते हैं वो यह है कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह मन नहीं हो, तुम यह विचार भी नहीं हो, तुम कुछ और हो, कुछ ऐसा जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं। उपनिषद कहते हैं अह ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूं। अब सवाल आता है, ये ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा ना कोई इंसान है, ना कोई भगवान की मूर्ति। ब्रह्मा वो ऊर्जा है, वो चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिससे सब कुछ बना है और जिसमें सब कुछ वापस मिल जाता है। आत्मा और ब्रह्मा का रहस्य। उपनिषद कहते हैं आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहर अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा और ब्रह्मा भी एक ही हैं। तुम खुद वही हो जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है अज्ञान, इग्नोरेंस। हमने खुद को शरीर मान लिया, नाम मान लिया, रिश्ते मान लिए, और इसी भ्रम में हम अपनी असली पहचान भूल गए। मन सबसे बड़ा भ्रम। उपनिषद बताते हैं कि मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। मन ही हमें दुनिया से जोड़ता है और मन ही हमें सत्य से दूर ले जाता है। जब मन शांत होता है तो हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, और जब मन अशांत होता है तो हम सिर्फ दुख, डर और भ्रम में फंसे रहते हैं। इसलिए उपनिषद बार बार कहते हैं ध्यान करो, अपने अंदर जाओ। ध्यान का असली अर्थ, ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना, अपने मन को समझना और धीरे धीरे उससे ऊपर उठ जाना। जब आप ध्यान में गहराई में जाते हैं तो एक समय आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। ना कोई विचार, ना कोई डर, ना कोई इच्छा, बस एक शुद्ध चेतना बचती है। और वही है आपकी असली पहचान। माया सबसे बड़ा जाल। उपनिषद कहते हैं यह दुनिया एक माया, इल्यूजन है। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया झूठी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो हम देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। हम सिर्फ सतह देख रहे हैं, असल गहराई नहीं। जैसे सपना देखते समय हमें सपना असली लगता है, लेकिन जागने के बाद समझ आता है कि वो सपना था। वैसे ही जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो समझ आता है कि यह दुनिया भी एक तरह का सपना ही है। कर्म और पुनर्जन्म। उपनिषद हमें कर्म का गहरा नियम समझाते हैं। जो आप करते हैं वही आपको वापस मिलता है। यह सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी चलता है। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म दुख। इसी वजह से आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक कि वह अपने असली स्वरूप को पहचान न ले। मोक्ष अंतिम लक्ष्य। उपनिषद कहते हैं जीवन का असली लक्ष्य पैसा, नाम या सफलता नहीं है। असली लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना, और यह तभी संभव है जब आप अपने असली स्वरूप को पहचान लें। जब आप समझ जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। गहराई बढ़ती है धीरे धीरे। उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि डर क्यों होता है, दुख क्यों होता है, और कैसे हम इन सब से मुक्त हो सकते हैं। डर इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को सीमित मानते हैं, लेकिन जब आप जान जाते हैं कि आप अनंत हो तो डर खत्म हो जाता है। यह अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे हम जानेंगे
108 उपनिषदों के गहरे रहस्य। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कैसे यात्रा करती है, भगवान और इंसान का असली संबंध और वो गुप्त ज्ञान जो सिर्फ ऋषियों को पता था। जब इंसान इस ज्ञान की पहली सीढ़ी पार कर लेता है, यानी जब उसे यह समझ आने लगता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, तब उपनिषद उसे और गहराई में ले जाते हैं। और यहाँ से शुरू होती है असली आध्यात्मिक यात्रा। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है। वो सवाल पूछता है, अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? यही सवाल हर महान ऋषि को सत्य तक ले गया, और यही सवाल आपको भी उस जगह तक ले जा सकता है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। तत्वमसी सबसे शक्तिशाली सत्य। उपनिषदों में एक महावाक्य आता है, तत्वमसी यानी तू वही है। लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसे तुम भगवान मानते हो, जिसे तुम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मानते हो, तुम खुद वही हो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे समझना पूरे जीवन की साधना मांगता है। पंचकोश आत्मा के 5 आवरण। उपनिषद हमें बताते हैं कि हमारी आत्मा 5 परतों लेयर्स में छिपी हुई है। इनको कहते हैं पंचकोश। अन्नमय कोश, यह हमारा शरीर है। प्राणमय कोश, यह हमारी ऊर्जा है। मनोमय कोश, यह हमारा मन और विचार है। विज्ञानमय कोश, यह हमारी बुद्धि है। आनंदमय कोश, यह हमारी असली शांति और आनंद है। इंसान पूरी जिंदगी पहली 3 परतों में ही उलझा रहता है। शरीर को सुंदर बनाना, पैसे कमाना, रिश्तों में उलझना। लेकिन उपनिषद कहते हैं, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो तुम्हें इन परतों के पार जाना होगा। और जब तुम 5वीं परत यानी आनंदमय कोश तक पहुंच जाते हो, तब तुम्हें बिना किसी कारण के आनंद मिलने लगता है। प्राण जीवन की अदृश्य शक्ति। उपनिषदों में प्राण को बहुत महत्व दिया गया है। प्राण क्या है? वही शक्ति जो तुम्हें जीवित रखती है, वही ऊर्जा जो तुम्हारे शरीर को चलाती है। जब प्राण मजबूत होता है तो इंसान स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान रहता है। लेकिन जब प्राण कमजोर होता है तो बीमारी, डर और कमजोरी आ जाती है। इसलिए उपनिषद कहते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे सीधा रास्ता है। सोहम सांस का रहस्य। जब आप सांस लेते हो तो एक आवाज आती है सो, जब आप सांस छोड़ते हो तो एक आवाज आती है हम। सोहम का मतलब है मैं वही हूँ। यानी हर सांस के साथ आपका शरीर आपको यह याद दिला रहा है, तुम ब्रह्म हो। लेकिन हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपनी सांस भी सुनाई नहीं देती। मृत्यु का रहस्य। सबसे बड़ा डर खत्म। उपनिषदों का सबसे बड़ा काम है मृत्यु के डर को खत्म करना, क्योंकि जब तक इंसान मृत्यु से डरता है तब तक वह सच में जी ही नहीं सकता। उपनिषद कहते हैं, मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर लेती है। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। उपनिषदों के अनुसार जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा पर निकल जाती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा ऊंचे लोकों में जाती है। अगर कर्म बुरे हैं तो आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो इंसान ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। साक्षी भाव सबसे बड़ा रहस्य। उपनिषद एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट देते हैं, साक्षी भाव। इसका मतलब है खुद को देखने वाला बन जाना। जब आप दुखी हो तो खुद से कहो, मैं दुख को देख रहा हूँ। जब आप खुश हो तो कहो, मैं खुशी को देख रहा हूँ। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आप दुख नहीं हो, आप खुशी नहीं हो, आप सिर्फ देखने वाले हो। और यही है मुक्ति का पहला कदम, इच्छा। दुख की जड़। उपनिषद कहते हैं, हर दुख की जड़ है इच्छा, डिजायर। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा दुख। क्यों? क्योंकि इच्छा पूरी हुई तो कुछ समय की खुशी, इच्छा अधूरी रही तो दुख। इसलिए उपनिषद कहते हैं, इच्छाओं को खत्म मत करो, उन्हें समझो और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठो। सच्चा आनंद कहाँ है? हम पूरी जिंदगी बाहर आनंद ढूंढते रहते हैं, पैसा, रिश्ते, सफलता। लेकिन उपनिषद कहते हैं, असली आनंद बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब आप अपने अंदर जाते हो
और अपने असली स्वरूप को महसूस करते हो, तब जो आनंद मिलता है वह कभी खत्म नहीं होता। अब आप धीरे धीरे समझने लगे हो कि जीवन क्या है, आत्मा क्या है और असली सत्य क्या है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। भगवान और इंसान का असली संबंध क्या है? क्या सच में कोई ईश्वर है या सब कुछ ऊर्जा है? और वो अंतिम अनुभव क्या है जिसे प्राप्त करके इंसान पूर्ण हो जाता है? अगले भाग में हम जाएंगे और भी गहराई में ब्रह्मा का सीधा अनुभव कैसे होता है, समाधि क्या है असल में, कुंडलिनी शक्ति का रहस्य और वो गुप्त ज्ञान जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होता है। अगर तुम सच में इस ज्ञान को पूरा समझना चाहते हो तो अगला भाग मिस मत करना। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम यह भी समझ चुके हो कि यह दुनिया एक माया है और जीवन का असली लक्ष्य है मोक्ष। लेकिन अब उपनिषद तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाने वाले हैं जहां से आगे कोई शब्द काम नहीं करते, जहां सिर्फ अनुभव होता है। धीरे धीरे जब साधक अपने अंदर गहराई में उतरता है तो एक समय आता है जब उसे महसूस होने लगता है कि उसके अंदर एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा छिपी हुई है। एक ऐसी शक्ति जो सोई हुई है। उपनिषद इस शक्ति को कहते हैं कुंडलिनी। कुंडलिनी अंदर सोई हुई दिव्य शक्ति। कुंडलिनी कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह वही शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन यह शक्ति हर इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे सोई हुई अवस्था में होती है। जब इंसान ध्यान करता है, साधना करता है और अपने मन को पूरी तरह शांत कर लेता है तो यह शक्ति धीरे धीरे जागने लगती है। चक्र ऊर्जा के 7 द्वार। जब कुंडलिनी जागती है तो वह शरीर के अंदर बने 7 ऊर्जा केंद्रों चक्रों से गुजरती है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। हर चक्र एक नई चेतना का दरवाजा खोलता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है वैसे वैसे इंसान का अनुभव बदलता जाता है। मूलाधार, डर खत्म होता है। अनाहत, प्रेम जागता है। आज्ञा, ज्ञान प्रकट होता है। सहस्रार, ब्रह्मा से मिलन होता है। और जब ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है तब इंसान को वो अनुभव होता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। समाधि, अंतिम अवस्था। उपनिषद इस अवस्था को कहते हैं समाधि। समाधि मतलब मन का पूरी तरह खत्म हो जाना, अहंकार का समाप्त हो जाना। जब समाधि होती है तो इंसान यह महसूस करता है कि वह अलग नहीं है, वह पूरा ब्रह्मांड ही है। पेड़ भी वही है, आकाश भी वही है, हर जीव, हर कण वही है। यही वह अवस्था है जहां इंसान कहता है अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अहंकार। अहंकार क्या है? मैं की भावना, खुद को अलग मानना। मैं बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मैं अलग हूँ। जब तक यह मैं जिंदा है तब तक आप सत्य को नहीं जान सकते। उपनिषद कहते हैं अपने मैं को मिटा दो और जब मैं मिट जाता है तब सिर्फ वह बचता है और वही है ब्रह्मा। ज्ञान का मार्ग सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा। उपनिषद 3 रास्ते बताते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। लेकिन सबसे सीधा और गहरा रास्ता है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है लगातार खुद से सवाल पूछना, मैं कौन हूँ, यह दुनिया क्या है, सत्य क्या है। और जब आप इन सवालों में गहराई से उतरते हैं तो एक दिन जवाब खुद प्रकट हो जाता है। नेति नेति, सत्य को पहचानने का तरीका। उपनिषद एक अद्भुत तरीका बताते हैं। नेति नेति यानी यह नहीं, यह नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ। इस तरह आप हर चीज को हटाते जाते हो और अंत में जो बचता है वही है आपका असली स्वरूप। भगवान और इंसान, असली संबंध। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान बाहर है या अंदर? उपनिषद कहते हैं भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर ही है। मंदिर में जो मूर्ति है वह सिर्फ एक प्रतीक है, असली भगवान आपकी चेतना है। जब आप अपने अंदर जाते हो और उस चेतना को महसूस करते हो तब आप भगवान से नहीं मिलते, आप खुद भगवान बन जाते हो। 108 उपनिषदों का अंतिम सार। अगर पूरे 108 उपनिषदों को एक लाइन में समझाना हो तो वो यह है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। ना कहीं जाना है, ना कुछ पाना है, बस खुद को पहचानना है। जीवन का असली उद्देश्य, उपनिषद कहते हैं,
जीवन का उद्देश्य बाहर कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सत्य को जानना है। पैसा आएगा जाएगा, रिश्ते बनेंगे टूटेंगे, शरीर बनेगा मिट जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी। और जब आप इसे जान लेते हो तब जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना 108 उपनिषदों का वो ज्ञान जो हजारों सालों से छुपा हुआ था। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया है तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह ज्ञान किसी और की जिंदगी भी बदल दे। और याद रखिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सीमित नहीं हैं, आप वही हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हाँ, ब्रह्मास्मि में अगर आप इस तरह के और गहरे ज्ञान चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं, सत्य बताते हैं। अगला वीडियो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। बस अपने अंदर झांकते रहिए, क्योंकि जिसे आप खोज रहे हैं वो आप खुद हैं।